वेलकम बैक टू शानली ब्लॉग। और आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो होप सो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और लल्लन टाप होंगे। और ये अंतरिका आ गई हैं मेरे यहाँ। कान्हा जी का भोग लगता है, जो भी चीज़ बनती है। तो अब ये खाना खाने जा रही हैं, तो बिना लहसुन प्याज का ये खाना खाने जा रही हैं। और मतलब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज की बनती हैं। तो अंतरिका खाना खाने जा रही है, उन्होंने भोग लगा दिया और अब ये खाएंगी। और इधर अनवी बैठी हुई है। घर इतना गंदा लग रहा है, दाल ही नहीं पसंद है इनको तो लहसुन प्याज वाली दाल नहीं पसंद। तो फ्रेंड मैं ये बोल रही थी कि घर इतना गंदा लग रहा है। मुकुंद नहीं है ना, कि दिन भर ये टाइम उसका होता था कि वो मेरे पास रहता था और पूजा मार्केट चली जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था कि चलो चलो बच्चे हैं, और दिन भर कब टाइम बीत जाता था कुछ पता नहीं चलता था। और आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यही तो जीवन है, मिलना बिछड़ना, सबसे बात करना, कभी सुख कभी दुख, यही जीवन होता है। तो इसमें इसके लिए सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि अब पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब मुकुंद बहुत छोटा था। जब अंतरू थी केवल और अनवी नहीं थी, उस टाइम पे मुकुंद जब अपना जाता था ना, तो हम लखनऊ तक जाते थे। मतलब उस टाइम पे ये लोग यहीं थे और हरियाणा में थे। तो हम लोग उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा लखनऊ तक जाना, चाहे रात में 12 बजे की ट्रेन हो फिर भी हम जाते थे। और वो इतना छोटू सा था, उससे मेरा बहुत अलग ही इमोशनल था। बहुत मतलब जब वो जाता था तो हम बहुत परेशान हो जाते थे। और वापस में आते थे रोते रोते, तो ये बोलते रहते थे क्यों इतना रोती हो, क्यों इतना रोती हो, क्या फ़ायदा है रोने का, वो तो जाएगा ही, अपने मम्मी पापा के साथ तो रहेगा ही। तो हमको लेकिन अलग सा लगता था कि क्यों जाता है, मतलब मेरे पास, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास रहे। मतलब होता है भाई, बच्चों से सभी को हो जाता है, हमको भी बहुत था। और स्पीचलेस है, कुछ पता नहीं। एक बार तो इन्होंने हमको बहुत डांट भी दिया था रास्ते में कि इतना ही है तो फिर क्या, चली जाओ वहीं पे, वहीं रहो जा करके, इस तरह से डांटे थे। कह के फिर हमको इन्होंने डांटने के बाद समझाया भी कि इतना ज़्यादा नहीं मोह करना चाहिए, अपने बच्चे से भी नहीं करना चाहिए। फिर तो वो मुकुंद भाई हमारे पति देव जी के छोटे भाई का बेटा था, लेकिन उससे हमको बहुत ज़्यादा था, बहुत मतलब बहुत ही था, अलग टाइप का वो था। और उसको मुझे ही नहीं पूरे घर भरे को था, क्योंकि मुकुंद अकेला है। तो बंदा आप लोग समझ सकते हैं कि कितना किस लेवल का उसको प्यार मिला होगा। और उस टाइम पे तो हमारी जो अपर्णा दीदी हैं उनका भी बेटा नहीं था। तो अभी तो अपर्णा दीदी को भी एक बेटा हो गया है, और सबको एक एक बेटी थी। मतलब मुझे भी एक बेटी थी, बड़ी वाली भाभी को भी एक बेटी थी, और अपर्णा दीदी को भी एक बेटी थी। उसके बाद जब मुकुंद आया ना, तो हम लोग बहुत, मतलब हम लोग वैसे बेटी बेटे का कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन वो होता है ना, जो चीज़ जैसे आपके पास अगर दाल है तो सब्जी खाने का मन करेगा, सब्जी है तो दाल, तो वही चीज़ थी हम लोगों का। बेटा बेटी का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस ये लगता था कि भाई एक बेबी है उस तरह से। तो खैर अभी वो नानी के यहाँ है, और अभी हमने फ़ोन उस तरह से ज़्यादा हम नहीं करते हैं किसी को। लेकिन आज हम पूजा को कॉल करेंगे। वहाँ नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि गांव है महमूदाबाद के पास, एक छोटा गांव पड़ता है सदवापुर, जहाँ से मेरी सासू मम्मी का भी मायका वहीं है, मेरी मम्मी का भी मायका वहीं है, और मेरी देवरानी का भी मायका वहीं है। तो मतलब मेरा और मेरे पति देव का ननिहाल एक ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मम्मी और मेरी सासू मम्मी दोनों कज़न सिस्टर हैं। तो दोनों बहनें हैं, तो सेम तो मैका होना ही है। तो और मेरी शादी के बाद, मतलब मेरी जब शादी हुई, तो बहुत लोग बोले कि यार ये तो भाई बहन की शादी हो गई। लेकिन उसके बाद बहुत सी ऐसी शादियाँ हुई जो ऐसे ही रिश्ते में हैं। और पूजा की भी शादी इसी तरह, हालांकि पूजा उस तरह से रिलेशन में नहीं है, बट ऐसा था कि वो पास में रहते थे और सिमिलर, मतलब ऐसा था कास्ट, वो लोग भी श्रीवास्तव थे। तो हम लोगों की शादी, मतलब पूजा की भी शादी हो गई। उसके बाद बहुत सारी शादियां ऐसी हुई हैं हम लोगों के रिलेशन में कि बहुत मतलब क्लोज़ रिलेशन में शादी हो गई। तो फ्रेंड्स बड़ा अच्छा लगता था। और पहले तो हम सदवापुर जाते भी नहीं थे। मतलब सदवापुर मीन्स जो मेरे एक मामा थे, मतलब अब नहीं हैं, अनूप मामा, वो हमें बहुत सबसे ज़्यादा वही करते थे। मतलब मेरे 3 मामा हैं,
सबसे बड़े मामा का नाम है अजय श्रीवास्तव, दूसरे मामा का नाम है अनिल कुमार श्रीवास्तव, तीसरे मामा का नाम है अनूप श्रीवास्तव। और वो काफ़ी कम एज में बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो मेरे साथ बहुत ऐसी बातें हैं जो कभी डिटेल में ऐसे हम शेयर करेंगे। तो उन मामा से और उन मामी से मेरा पर्सनली बहुत अटैचमेंट था, मतलब जाना आना, मिलना रुकना, बाहर भी हम कई बार उनके साथ घूमने गए। तो होता है भाई, आप जिससे ज़्यादा जिसके टच में रहते हैं तो उसके प्रति आपको बहुत लगाव हो जाता है। तो जब वो नहीं रहे, मतलब मेरे जीजा की जब डेथ हुई थी तो उसके एक दिन पहले मेरे मामा जी की डेथ हुई थी, तो मेरी भाई मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अब वही चीज़ है ना, कुछ चीज़ें आप किसी को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। समझने वाले जो पॉजिटिव वे में लेते हैं वो अलग समझते हैं, जो नेगेटिव वे में ले अपनी अपनी समझ है। तो वही मामा के साथ हम गए थे सदवापुर, और वहाँ पे बस ऐसे ही कुछ नहीं, नॉर्मली बात चली और मेरी शादी मतलब हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सदवापुर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे मेरी नानी और नाना ही अकेले रहते थे, बाकी मेरे मामा लोग सब बाहर थे, तो वहाँ कोई नहीं था। और मेरे ददियाल में सब लोग रहते थे, मुझे ददियाल में ज़्यादा अच्छा लगता था फ्रेंड्स। हम नहीं जाते थे। और उस टाइम जिस दिन मैं गई हूँ 2010 में मामा के साथ, मई या जून में गई थी, मई या जून में गर्मी, भीषण गर्मी थी, तो मैं नहीं जा रही थी। लेकिन मेरी मम्मी को जाना था और उस टाइम मेरे भैया रहते थे मिर्ज़ापुर में बाहर, तो हम और मम्मी लखनऊ में अकेले ही रहते थे। तो मम्मी बोली इनको छोड़ के कैसे जाए। तो इतना हम लोग डरते थे ना मामा से, इतना एक हड़क लगाते थे ना, तो हम लोग बिल्कुल वही काम करते थे जो वो कहते थे। तो मतलब डांटते भी थे और प्यार भी करते सब, मतलब उन्होंने हमको प्यार भी बहुत किया, बहुत मानते थे। और स्पेशली मामी, मतलब बहुत हर एक चीज़ का मुझे अच्छे से याद है कि मेरी शादी जब होने वाली थी तो मामी और मामा बराबर फ़ोन करते थे, तो माँ जाओ अपनी साड़ी खुद से पसंद कर लो, ये वो। और एक हम लोगों के साइड में ऐसा होता है कि येलो कलर की जो साड़ी मामा देते हैं उसी साड़ी में शादी होती है, तो हम लोगों के साइड ऐसा होता है फ्रेंड। तो बहुत ज़्यादा कहते थे कि आ जाओ, लेकिन वही होता है यार, अपनी शादी में खुद से मामा लोगों से कैसे कहेंगे ऐसी साड़ी वैसी। तो बहुत खैर बहुत अच्छा लगता था। और पर्सनली मेरा बहुत अटैचमेंट है उनसे, और अभी वो नहीं है, लेकिन मेरा बहुत बार मन किया मामी से मिलने जाने का। और अभी नहीं, मेरा उसी टाइम बहुत मन था मिलने जाने का। लेकिन पता है, हमें हमेशा इस चॉइस का रहा कि या हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि शायद मेरे साथ भी यही कंडीशन आएगी। किसी को आपको कभी कुछ पता नहीं होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और उस टाइम पे भी मामी का दर्द बहुत अच्छे से समझे थे, और अब शायद बहुत अच्छे और ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हस्बैंड के जाने से। और खैर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, मामी ने, नानी नाना और सबकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेवा करी। तो खैर कुछ नहीं, भगवान को सोच के ही करता है। और फ्रेंड्स बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी व्लॉग, और आप सबका हमारे व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने हाथ पति देव जी का नाम लिख लिया, और ये इस तरीके से नाम मेरी मेहंदी वाली ने, मतलब जो मेरी इंगेजमेंट होने वाली थी तो इस तरह से लिखा था। मैं आप लोगों से इंगेजमेंट का एल्बम शेयर करूँगी, मैंने पहले कहा था लेकिन नहीं कर पाई, तो मैं उसमें दिखाऊँगी कि इसी तरीके से नाम लिखा। तो आप लोगों को थोड़ा इसमें उल्टा दिख रहा होगा। तो और मेरी आज तबीयत फ्रेंड्स अच्छी नहीं है, सुबह से पता नहीं क्यों बहुत वीकनेस, बहुत चक्कर सा लग रहा है। आज तो हम अपने बच्चों को जब स्कूल लेने जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गाड़ी वाड़ी चलाई नहीं जाएगी, ना ही तो स्कूटी चलाने का मन, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। स्कूटी पे भी तो एक तो ये रहता है ना कि बैलेंस बनाना बहुत वो रहता है, और बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब बड़े, अंतरिका का वेट बढ़ रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा ये रहता है। और फिर अगर आप थोड़ा सा आपको दिक्कत है तो फिर उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो फिर हम गाड़ी से ही लेने इन लोगों को गए थे। और ये अपनी मेहंदी दिखा रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे पीछे पड़ी थी, और इन्होंने मेहंदी में क्या लिखवाया है मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। मेरे पीछे पड़ के मेहंदी लगवाई है, मम्मी मेहंदी लगा दो, और फिर कहा मेरा नाम लिखो और पापा का भी नाम लिखो। तो इन्होंने, इधर लाओ, इन्होंने लिखवाया है अनवी और श्रीवास्तव और पापा की परी।
और ये अन्वी श्रीवास्तव हैं, बोल रही है अब इनको अपना नाम पता हो गया। थोड़े दिन पहले मतलब ये इतना नहीं जानती थी कि अन्वी और फुल नेम उनका सरनेम क्या है, तो इनको सब सिखाए हैं हम फ्रेंड्स। हम ये बोल रहे थे कि आज मेरी तबीयत एकदम पता नहीं क्यों सडनली गड़बड़ हो गई। मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस, चक्कर, मतलब चक्कर आ रहे हैं और जैसे वीकनेस बहुत लग रही है। तो पड़ गई है, छूट रही है, हाँ भी सही हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें लगा कि शायद नींद नहीं पूरी, क्योंकि कल रात में पूजा और मुक्कू के जाने के बाद हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो काफ़ी टाइम तक हम जगते रहे। फिर अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि चलो भाई कुछ तो मतलब तो उससे बात की, क्योंकि 5-6 दिन से मेरी बात नहीं हुई थी, तो 1:30 बजे रात तक उससे बात करते रहे। फिर उसके बाद नींद ही नहीं पड़ी, 3:30 बजे रात तक जगते रहे, फिर सोए। तो हमें लगा कि हो सकता है नींद नहीं, तो हम ज़बरदस्ती फ़ोन स्विच ऑफ करके रूम वूम बंद करके अंधेरा करके 3-3:30 बजे दोपहर में सो गए। लेकिन उसके बाद भी मतलब वीकनेस और वो मतलब जो सर एकदम से घूम जाता है ना, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि आँखों के सामने ना अंधेरा सा आ गया, तो बहुत वीकनेस लग रही थी पूरा, मतलब पूरा टाइम। मतलब वो होता है कभी कभी ऐसा लगता है मतलब कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, और कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है, अजीब तरीके से लगता है, मतलब बैड उसमें लगता है। मम्मा ये सूख हाँ गई बेटा, है, ये देखो, नहीं अभी नहीं धुलो, सूखी अपने आप छूट जाएगी। इनको लगाने की भी बहुत जल्दी है, छुड़ाने की भी बहुत जल्दी, मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे फिर हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे ना। नहीं अभी मत छुड़ाना, अभी उसका कलर आ जाएगा तब छुड़ाना। फिर हम कह चलो लगा देते हैं इनका मन रखने के लिए। तो बने रहें फ्रेंड्स, आगे के ब्लॉग में मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सबका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। होप सो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ललन टॉप होंगे। तो फ्रेंड्स ये उठ गई हैं और घड़ी में बज गया है 8:25। और आज इन लोग को हम स्कूल नहीं भेजे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम से, इन्हीं लोगों के काम से मुझे जाना है, और इस वजह से मैंने स्कूल इन लोग को नहीं भेजा है, क्योंकि फिर लाना ले जाना बहुत ज़्यादा, फिर वो कौन करता, तो इस वजह से मैंने नहीं भेजा है। और गुड मॉर्निंग बोलो, से गुड मॉर्निंग, शी गुड मॉर्निंग, ब्लॉग में बोलो शी गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह उठी है, और रात में पता नहीं क्या है इस बच्चे को, कि रात में सोना ही नहीं चाहती है। ये कितनी मुश्किल से रात में सुलाते हैं भगवान। सच में एक बच्चों को ना पालना बहुत कठिन है, और अकेले पालना बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आप जैसे जब आपके ऊपर बर्डन पड़ता है कि सुबह भी काम करना है, दोपहर में भी काम करना है, बच्चे को भी देखना, बाहर भी जाना है, घर में भी करना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये दिक्कत हमें अंतरिका के साथ नहीं आई थी, और इसके साथ स्टार्टिंग में रही है, तो इसीलिए मेरा इसे बहुत ज़्यादा पारू वारू होती हैं। ये मम्मा का बेबी है, और आके चुपचाप, हम तो जगाए भी नहीं थे इसको, आके चुपचाप मेरे पास बैठ गई आके। अगर हम अम्मा नहीं मिले ना तो सुबह आफत मचाती हैं, बहुत तेज़ से भोपा बजाती हैं। और यहाँ पर ये देखे मेरी चाय, और मुझे चाय भी नहीं पीने दे रही हैं। अभी मम्मा को चाय पी लेने दो। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और इनके एक चीज़ फ्रेंड, मुझे बहुत हंसी आई कल रात में, बोलती मम्मा मुझे सोने वाले कपड़े ला दो ना। कई बार ये हमसे बोल चुकी है सोने वाले कपड़े। सोने वाले कपड़े का मतलब 2 चीज़ों में निकलता है, सोने मतलब गोल्ड, और एक सोना नींद। तो मुझे बहुत हंसी आई, तो ये फिर हमने उनको बताया कि रात में जो पहन के सोते हैं उसे नाइट सूट बोलते हैं, और इनके पहले के जितने नाइट सूट हैं वो सब छोटे हो गए, तो मार्केट जाएंगे तो इनके लिए नाइट सूट भी लाना है मुझे। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में, मिलेंगे मिलेंगे आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। वेलकम बैक टू शालिनी ब्लॉग। और अब हम आ गए यहाँ जूस की शॉप पे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो मैंने कहा अपने लिए एक जूस ले लूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है जूस, जा रही हूँ पीने। काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और रिफ़्रेश फील हो रहा है, बस बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो मैंने कहा पहले कुछ जूस वूस ले लेते हैं,
तो बहन बने रहे हमारे आगे के ब्लॉग में। आज मैं निकली हूँ किसी काम से, तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।